Assalamualaikum. Welcome to Maths on YouTube channel. Please like, share and subscribe my YouTube channel and also press the bell icon. स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 1.5 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास टू मैट्रिसेस ए एंड बी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 मैट्रिक्स ए में हमारे पास है 1 2 4 6 और मैट्रिक्स बी में हमारे पास है 3 -1 2 -2। इस क्वेश्चन के पहले पार्ट में हमने प्रूव करना है कि ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम प्रूव करते हैं ए इंटू एडजॉइंट ए। तो हमारे पास एडजॉइंट ए निकालने का हमें पता है कैसे निकालते हैं। हम मैट्रिक्स ए की डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज कर देंगे, 6 यहाँ 1 यहाँ, और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे, -2 -4। अब हम मैट्रिक्स ए और एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास मैट्रिक्स ए में है 1 2 4 6 और एडजॉइंट ए में हमारे पास है 6 -2 -4 1। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 2 मल्टीप्लाई -1 -8 -2 +2 24 -24 -8 +6 जो कि इक्वल होगा -2 0 0 -2। अब हम प्रूव करेंगे एडजॉइंट ए इंटू ए। एडजॉइंट ए हमारे पास यहाँ पर है और ए मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पर है, तो हम इसे लिखेंगे एडजॉइंट ए 6 -2 -4 1 और ए मैट्रिक्स में हमारे पास है 1 2 4 6। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 -8 -4 +4 12 -12 -8 +6 जो कि इक्वल है -2 0 0 -2। हम देख सकते हैं हमारे पास ये दो आंसर्स सेम आ गए हैं इन दोनों के। अब लास्ट पे हमने फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट ए हम पहले फाइंड करेंगे ए मैट्रिक्स का। ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 4 6। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास होगा 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 -2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 जो कि इक्वल है -2 के।
हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, लिख लेते हैं कि हमारे पास ए एडजॉइंट ए का आंसर आया था -2 0 0 -2, एडजॉइंट ए इंटू ए का आंसर भी हमारे पास आया था -2 0 0 -2। हम लास्ट फाइंड कर रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ए इंटू आई का आंसर क्या आएगा। तो हमने ए डिटर्मिनेंट का आंसर निकाल लिया है -2, और मैं नीचे से रेस कर देती हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हमने पढ़ा हुआ है कि क्या होता है, जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 होती हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 होती हैं। ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब हम डिटर्मिनेंट ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -2 इंटू 1 0 0 1। तो हमारे पास आएगा, हम इस रियल नंबर को मैट्रिक्स के अंदर दी गई हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2 0 0 -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2। तो हम देख सकते हैं हमारे पास तीनों साइड्स का आंसर सेम आ गया है। तो ये वाला हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया कि a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट करेंगे। जिसमें हमने प्रूव करना है कि b इंटू बी इनवर्स इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, जो कि इक्वल है b इनवर्स b। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हम सबको पता है, वो होता है जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 होती हैं। अब हमने इन दोनों साइड्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल प्रूव। नेक्स्ट अब हम लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करेंगे। बी इनवर्स। तो सबसे पहले हम बी इनवर्स फाइंड करेंगे, जो कि इक्वल होता है जॉइंट बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो सबसे पहले जॉइंट बी हम निकालेंगे। वो हम बी मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज कर देंगे, -2 वहाँ और 3 यहाँ, और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे, -1 +1 और 2 हो जाएगा -2। अब हम डिटर्मिनेंट बी का फाइंड करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय -2 -6 -2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2, जो आएगा -6 + 2 -4। अब हमारे पास बी इनवर्स आ जाएगा -2 1 -2 3 ओवर -4। अब हम -4 को मैट्रिक्स अंदर हर एक एंट्री के साथ डिवाइड करेंगे। -2 बाय -4 1 बाय -4 -2 बाय -4 3 बाय -4। आगे हम देखेंगे, इसे सोल्व करके हमारे पास आएगा 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 4 1/2, ये -1/4 माइनस माइनस प्लस 1/2 -3/4। अब हम बी इनवर्स को बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बी इनवर्स, तो हमारे पास बी मैट्रिक्स है 3 -1 2 -2, और बी इनवर्स है 1/2 -1/4 1/2 -3/4। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। Then second row first column,
सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 3/2 माइनस 1/2 माइनस 3/4 प्लस 3/4, 1 माइनस 1 माइनस 1/2 प्लस 3/4। हमारे पास आंसर आएगा 3/2 माइनस 1/2 इक्वल होता है 1 के, ये कट हो जाएगा 0, 1 माइनस 1 0, माइनस 1/2 प्लस 3/4 होता है 1 के। तो हम देख सकते हैं हमारे पास बी इनवर्स का आंसर आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। अब हम बी इनवर्स बी फाइंड करेंगे ताकि हम प्रूव कर सकें कि तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल है। तो हमारे पास बी इनवर्स तक तो आ चुके हैं। अब हम बी इनवर्स बी फाइंड करेंगे। तो हमारे पास बी इनवर्स मैट्रिक्स यहाँ पर गिवन है 1/2 माइनस 1/4 1/2। मैं इसे दोबारा सॉल्व नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने सॉल्व किया हुआ है। आप इसे दोबारा से सॉल्व करेंगे स्टार्ट से सब। बी इनवर्स यहाँ पर है माइनस 1/4 माइनस 3/4 और बी मैट्रिक्स है 3 माइनस 1 2 माइनस 2। अब मैं इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करूंगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 3/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/2, 3/2 माइनस 3/2 माइनस 1/2 प्लस 3/2। 3/2 माइनस 1/2 इक्वल होता है 1 के और ये कट होके 0, ये भी 0 और माइनस 1/2 प्लस 3/2 इक्वल होता है 1 के। तो आप देख सकते हैं हमारे पास तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू बी इनवर्स बी। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें हमने फाइंड करना है कि ये दो मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमने फाइंड करना है। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में दो मैट्रिसेस गिवन है 3 5 4 7 एंड सेकेंड मैट्रिक्स है 7 -5 -4 3। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमारा आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया इसका मतलब ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है एक दूसरे के। तो हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 21 5 मल्टीप्लाई बाय -4 -20, 3 मल्टीप्लाई बाय -5 -15 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 28, 7 मल्टीप्लाई बाय -4 -28, 5 मल्टीप्लाई बाय -5 -20 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21। आप देख सकते हैं 21 -21 ये कट होकर 0,
28 भी कट हो गया 0, -20 + 21 1। तो हमारे पास आंसर आया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि ये प्रूव करता है कि ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट है, जिसमें हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन है। मैट्रिक्स 1 में हमारे पास है 1 2 2 3, और सेकेंड मैट्रिक्स में हमारे पास है -3 2 2 -1। हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें पता चले ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर हैं या नहीं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। -3 + 4 2 -2, -6 + 6 4 -3। हमारे पास आ जाएगा -3 + 4 1, 2 -2 0, -6 + 6 0, 4 -3 1। तो हम देख सकते हैं हमारे पास इस मैट्रिक्स का भी आंसर, इन मैट्रिसेस का आंसर भी यही आया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब ये दोनों मैट्रिसेस भी आपस में। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं यहाँ जो भी करवाती हूँ आप इसकी एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अगर प्रैक्टिस के बावजूद आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द आपको आंसर दूँ। थैंक यू।